प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप अपनी कुंडली से यह जानना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में विदेश जाने का योग है कि नहीं है, पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं या किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आइए मेन विषय वस्तु पर आता हूं, जिस विषय को लेकर के हमने ये टॉपिक चुना है विदेश योग को लेकर के, कि विदेश योग कुंडली में कैसे बनता है, इस संदर्भ में चर्चा करूं। तो लग्न का मालिक, लग्न भाव का स्वामी लग्नेश जन्म कुंडली के 12वें भाव पर बैठ जाए। 12वां भाव व्यय भाव कहलाता है। इससे बहुत सी चीजों का विचार किया जाता है। जेल का विचार किया जाता है, अस्पताल का विचार किया जाता है, खर्च का विचार किया जाता है। इसी तरह से विदेश का विचार भी इस 12वें भाव से किया जाता है। अगर लग्न का स्वामी लग्नेश जाकर के इस व्यय भाव पर 12वें भाव पर स्थित हो जाए तो ऐसे जातक को विदेश जाने की संभावना बनती है। ऐसा जातक प्रयास करता है तो विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए धनु लग्न की कुंडली लेते हैं। लग्न में 9 नंबर लिखा है, यानी धनु राशि बनी, तो धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। और देवगुरु बृहस्पति जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में इस व्यय भाव पर, 12वें भाव पर, विदेश भाव पर, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि में स्थित है। तो ऐसे जातक के विदेश जाने की संभावना बनेगी। माना कि इसी धनु लग्न की कुंडली में चूंकि देवगुरु बृहस्पति लग्नेश भी हैं और जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। चतुर्थ भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है, मीन राशि बनी है, तो देवगुरु बृहस्पति पहले भाव के भी स्वामी हैं, लग्न के भी स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो लग्नेश और चतुर्थेश पहले से ही व्यय भाव में, 12वें भाव में स्थित है। और साथ ही अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा भी अष्टम भाव में 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि बनी है, तो अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा भी जाकर के व्यय भाव में, 12वें भाव में स्थित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है निश्चित रूप से विदेश जाता है और विदेश में सेटलमेंट भी हो जाता है। अगर व्यय भाव का स्वामी भी व्यय भाव में ही स्थित हो, लग्नेश देवगुरु बृहस्पति, चतुर्थेश बृहस्पति और अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा और व्यय भाव का स्वामी मंगल, इन तीनों ग्रहों की, गुरु की, चंद्रमा की और मंगल की युति धनु लग्न की कुंडली में व्यय भाव में होती है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक विदेश जाएगा और विदेश में ही सेटलमेंट हो जाएगा। तो ऐसे जातक के विदेश जाने की संभावना बनेगी, विदेश जाने का योग बनेगा। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव से हम घर का विचार करते हैं। चतुर्थ भाव, चौथा भाव जन्म पत्रिका का हमारा घर है। तो इस चतुर्थ भाव का स्वामी जन्म कुंडली के, जन्म पत्रिका के इस 12वें भाव में, विदेश भाव में जाकर के स्थित हो जाए और कहीं से भी अष्टम भाव के स्वामी की दृष्टि व्यय भाव में पड़ जाए, चतुर्थेश पर पड़ जाए, या कि अष्टमेश स्वयं चतुर्थेश के साथ युति बना करके व्यय भाव में स्थित हो, लग्नेश 12वें भाव में हो, या कि लग्नेश पर अष्टमेश की दृष्टि हो, तो ऐसे जातक के विदेश जाने की संभावना बनेगी। ऐसे जातक की कुंडली में विदेश जाने का योग बनेगा। लग्नेश की, चतुर्थेश की, अष्टमेश की और व्ययेश की युति जन्म कुंडली के किसी भी भाव में हो, खासतौर से 12वें भाव में हो, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से विदेश में
तो सेटल होता ही है, विदेश में घर भी बना लेता है और स्थायी रूप से ही विदेश में वास करता है। कुंडली के इस चतुर्थ भाव का स्वामी 12वें भाव में हो, कहीं से भी अष्टमेश की दृष्टि चतुर्थेश व्यय भाव पर हो, साथ ही लग्नेश भी 12वें भाव में स्थित हो, या कि लग्नेश की अष्टम भाव के स्वामी के साथ युति हो या दृष्टि संबंध हो, तो भी ऐसे जातक के विदेश जाने का योग बनता है, विदेश जाने की प्रबल संभावना बनेगी। उदाहरण के लिए वृषभ लग्न की कुंडली है, चतुर्थ भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है, चतुर्थेश सूर्य है। चतुर्थ भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर का मतलब सिंह राशि बनी हुई है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य जाकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव व्यय भाव विदेश भाव में बैठ गए। लग्नेश वृषभ राशि में शुक्र बनते हैं, शुक्र की भी युति सूर्य के साथ है, और देव गुरु बृहस्पति अष्टमेश हैं। अष्टम भाव पर 9 नंबर लिखा हुआ है, धनु राशि बनी हुई है और देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में ही स्थित है, और इस कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की अष्टम भाव से 5वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ रही है। देव गुरु बृहस्पति सूर्य और शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसे जातक के विदेश जाने के योग बनेंगे। या कि देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में स्थित न होकर के जन्म कुंडली के 6ठे भाव में भी वृषभ लग्न की कुंडली में स्थित होते हैं, तो 6ठे भाव से उनकी 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर जाएगी, और अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में देव गुरु बृहस्पति होते हैं तो उनकी 9वीं दृष्टि तो व्यय भाव पर जाएगी, तो ऐसे जातक के विदेश जाने की संभावना बनेगी। किसी भी लग्न की कुंडली हो, लग्नेश चतुर्थेश अष्टमेश और व्ययेश की युति जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में हो, खास तौर से व्यय भाव में विदेश भाव में हो, तो ऐसे जातक की निश्चित रूप से विदेश जाने की प्रबल संभावना बनेगी। कई बार ऐसा भी योग घटित होता है कि चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला जाए, या कि अष्टम भाव का भी स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित हो जाए और चतुर्थेश पीड़ित हो, तो विदेश जाने के प्रबल योग बनते हैं। विदेश के संदर्भ में और बहुत सी योग घटित होते हैं, मैं जिसकी चर्चा आपसे बाद में करूंगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।